की स्टोरी है द मंकी किंग एंड द डीमन। एक बार मंकीज की एक बहुत बड़ी ट्राइब थी। ये सारे मंकीज जंगल में रहते थे। एक बार जहाँ वो रहते थे वहाँ खाना खत्म हो गया, तो ये लोग पेड़ों पर कूदते कूदते खाने की खोज में एक दूसरी जगह पर पहुँच गए। मंकीज का जो किंग था वो बहुत समझदार था। जैसे ही वे उस जगह पर पहुंचे, मंकी किंग ने अपने सारे बंदरों की मीटिंग बुलाई और उनसे कहा, इस जगह पर कोई भी मुझसे पूछे बिना न कुछ खाएगा और न कुछ पिएगा। सारे बंदर पूछने लगे, क्यों राजा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मंकी किंग कहने लगा, इस जगह पर एक तालाब में एक डीमन है। जो भी उस जगह पर जाता है वो डीमन उसे खा जाता है, इसलिए बहुत सावधान रहना होगा सभी को। सब मंकीज ने कहा, ठीक है। अब एक बार सारे बंदर जंगल से लकड़ियां तोड़ तोड़ कर आग जलाने के लिए इकट्ठी कर रहे थे। कंधों पर लकड़ियां लेकर चलते 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 सारे बंदर बड़े ही थक गए थे। सामने जब उन्होंने देखा तो उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उन्हें तो वैसे ही प्यास लग रही थी। एक बंदर अपना सामान नीचे रखकर और तालाब की तरफ कूदता हुआ भागा, लेकिन सारे मंकी एकदम से चिल्लाए, अरे रुको, तालाब के पास मत जाओ। वो बंदर कहने लगा, लेकिन मुझे तो बहुत प्यास लगी है, काम कर 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 थक गया हूं, मुझे पानी पीना है। सारे बंदर कहने लगे, तुम्हें याद है ना हमारे राजा ने क्या कहा है, रुक जाओ, राजा को आ जाने दो। इतनी देर में उनका राजा भी पीछे चला आया। वो कहने लगा, क्या हुआ? बंदरों ने कहा, हमें बहुत प्यास लगी है, लेकिन हम यहाँ पानी नहीं पीना चाहते आपसे पूछे बिना। राजा ने कहा, तुम लोग बहुत समझदार हो, रुको। उसने कूद कूद कर तालाब के चारों तरफ देखना शुरू किया। जब वो एक जगह पर पहुंचा तो वहां पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। राजा बोला, ये देखो, ये डीमन यहीं पर रहता है, हम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते। सारे बंदर बड़े ही दुखी हो गए, कहने लगे, अब हम क्या करें, हमें तो बहुत प्यास लगी है राजा जी। राजा बोला, रुको, मैं कुछ तरकीब निकालता हूं। लेकिन तभी जोर की गड़गड़ाने की आवाज हुई, गुड़ 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 गुड़, और पानी में से एक बड़ा सा खूंखार डीमन निकलकर बाहर आ गया। सारे बंदर घबरा कर पीछे खड़े हो गए। राजा चुपचाप खड़ा देखने लगा। डीमन बोला, मेरे तालाब में से कोई पानी नहीं पी सकता, ये सिर्फ मेरा तालाब है, यहां किसी को पानी पीने की परमिशन नहीं है। अगर तुमने इसमें से पानी पिया तो तुम मारे जाओगे। राजा था बड़ा समझदार, कहने लगा, हम पानी तो यहीं पिएंगे, लेकिन तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाऊंगा? अगर तुम मेरे तालाब के पास आए और तुमने मेरे पानी को छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। राजा के दिमाग की बत्ती जल चुकी थी। उसने सारे बंदरों को फटाफट भगाया और कहा, बड़ी बड़ी बैम्बू की स्टिक्स ले आओ। सारे बंदर जाकर बैम्बूज ले आए। बैम्बूज को एक दूसरे में ज्वाइन कर कर राजा ने एक बड़ी सी पाइप जैसी बना ली और धीरे धीरे उस पाइप को तालाब के अंदर खिसकाने लगा और उसमें और बैम्बूज जोड़ने लगा। पाइप खूब लंबी बन गई और काफी दूर तक चली गई पीछे। उन्हें तालाब के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। धीरे से पाइप जो बनी थी उसे पानी के अंदर डाल दिया और राजा ने उसके दूसरे एंड से जोर से सक करना चालू किया।
जब राजा ने उसे जोर से शक किया तो जोर से पानी पाइप से बाहर आने लगा। जब पानी आया सारे बंदरों ने खूब आराम से पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और बड़े ही मस्त होकर वहां नाचने लगे। डीमन बेचारा बैठा हुआ बस देखता रह गया। इसीलिए बच्चों, बड़ी से बड़ी भी मुसीबत क्यों ना हो, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। और हमेशा ताकत ही कुछ नहीं होती, ताकत के सामने अकल ज्यादा काम की होती है। कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? अगर मेरी स्टोरीज आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।